हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो आज व्लॉग स्टार्ट हो रही है सुबह के 9:30 बजे से। अभी बज रहे हैं 9:25 हो रहे हैं अभी। और मैंने सोचा कि चलो आज व्लॉग स्टार्ट करा जाए। तो अभी मुझे आज ड्यूटी जाना है 11:30-12 बजे के आसपास। तो अभी बाहर का मौसम देखिए आप। पहले तो कोहरा कोहरा हो रहा था, अब हल्की हल्की सी धूप आ रही है। तो जब ये कोहरा लगता है तब थोड़ी सी ठंड हो जाती है, और जब धूप आ रही है तो गर्मी स्टार्ट हो जा रही है। तो अभी मैंने थोड़े बहुत मतलब काम कर लिए हैं, बर्तन वर्तन धोना और ये सब कर लिया है। तो अभी मैंने सोचा कि चलो व्लॉग भी स्टार्ट करना ही है, व्लॉग बनाना है। तो मैं कल गई थी मंडी। तो अभी जितनी भी सब्जियां हैं ना मेरी, सब बाहर रखी हुई हैं। तो 2 दिन मैंने ना व्लॉग तो 2 दिन तो व्लॉग मैंने बनाया नहीं। कल भी नहीं शूट किया, परसों भी शूट नहीं किया, क्योंकि काफ़ी लेट हो जा रही थी। और ड्यूटी टाइमिंग मेरी आजकल बहुत ही ज़्यादा लंबी हो रखी है, 10 घंटे 12 घंटे भी हो जा रहे हैं कभी कभी। तो इस वजह से फिर मैंने ना कल शूट किया ना परसों शूट किया। और थकान भी हो जाती है, फिर आने के बाद अपना खाना वाना बनाओ, खाना खाओ। तो ऐसे ही 10:30 पौने 11 हो जाते हैं रात के। तो फिर नहीं करता है मन कैमरा ऐसे उठाने का। तो कल भी मैं फिर गई, मंडी गई मैं शाम को। सीधे मतलब ड्यूटी से फ्री हुई और सीधे मंडी पहुंची। तो वहां से मैं सब्जियां लाई हूँ, और सब्जियां मेरी सारी बाहर रखी हुई हैं। तो चलिए फिर दिखाती हूँ मैं आपको कि कल की क्या शॉपिंग रही मेरी। तो सब्जियां अभी उस वाले कट्टे में है, आलू प्याज। तो अभी मुझे फ्रिज साफ करना है पहले, फिर मैं लगाऊंगी तब दिखाऊंगी मैं आपको। तो सब्जियों को देख के आप लोग सोच रहे होंगे कि आपके घर में कोई फंक्शन है क्या जो आप इतनी सब्जियां ले आए हो। तो बात यह है कि कोई फंक्शन नहीं है, मैं इसी तरीके से सब्जियां लेके आती हूँ। मेरे मतलब जितने भी बाहर के काम होते हैं ना, वो सब अमित के मूड पे डिपेंड होते हैं कि कब उनका मूड हो कब ना हो। तो ये सब उनके मूड पे डिपेंड होता है। तो जो बाहर वाले काम होते हैं ना, जब भी उनका मूड होता है मैं कर लेती हूँ, क्योंकि फिर पता नहीं उनका मूड कब बने कि भाई हाँ चलो। तो ऐसा होता है ना कि जब मतलब सब्जियां होती हैं हमारे घर में, तो वो पूछ भी लेते हैं कि आज बुध मार्केट है, सब्जी लेने चलना है। तो मैं मना कर देती हूँ कि नहीं आज सब्जी है। और जब सब्जियां नहीं होती है ना, तो तब मैं अगर बोलूँगी अरे आज बुध मार्केट है, आज सब्जी लेके आनी, सब्जी है ही नहीं कुछ भी, तो तब वो तैयार ही नहीं होते हैं कि हाँ चल रहे हैं। फिर उनको मनाना पड़ता है थोड़ा, फिर थोड़ा सा मतलब करनी पड़ती है उनकी जी हुजूरी की, भाई चलो चलो करके, तब जाके वो तैयार होते हैं जाने के लिए। तो फिर दूसरी चीज़ ये होती है, वो कहते हैं अगर गाड़ी लेके जाना है और इतना पेट्रोल तो फूकना ही है, तो कम से कम यार 2-3 हफ्ते की सब्जी तो तुम एक साथ ही ले आओ। तो मेरा हमेशा ये रहता है कि जब भी मैं वहाँ जाती हूँ तो मैं ये सोच के लेके आती हूँ सब्जी कि मुझे 2-3 हफ्ते तक फिर से बुध मार्केट में नहीं आना है। तो इस वजह से भी कुछ ज़्यादा सब्जी लाती हूँ। फिर तीसरी चीज़ ये होती है कि वहाँ पे ना सब्जियों के रेट सुन के ना ये होता है कि ये भी ले लेती हूँ वो भी ले लेती हूँ। मतलब इतनी सब्जियां तो खाने के मज़े हैं यहाँ पे, सब्जियां फल फ्रूट खाने के तो मज़े हैं यहाँ पे, क्योंकि सब्जियां बहुत ही ज़्यादा सस्ती मिलती हैं। खासकर बुद्ध मार्केट में, बाहर नहीं बता रही हूँ मैं आपको कि बाहर सस्ती मिलती हैं। बाहर तो 90 रुपए की सब्जी लेके आते हैं, एक ही दिन में ही ख़त्म हो जाती हैं। एक दिन की सब्जी आती है 90 रुपए की बाहर से। और वहाँ पे ऐसा होता है कि 500-600 रुपये में आपके 2-3 हफ्ते की सब्जी आराम से आ जाती हैं। तो कुछ तो रेट सुन के भी लालच आता है कि ये भी ले लेते हैं वो भी ले लेते हैं। तो इस वजह से भी फिर वो ज़्यादा आ जाती हैं सब्जियाँ। तो कल भी कुछ ऐसे हुआ मेरे साथ। पहले इनको फीवर हो रहा था 1-2 दिन से, मतलब फीवर मीन्स वायरल जो चल ही रहा है, थोड़ा सर्दी जुकाम खांसी। तो पहले तो मना कर रहे थे कि नहीं मेरे बस का तो नहीं है, मैं तो नहीं चल सकता हूँ ऐसा वैसा। मैंने कहा ठीक है फिर चले, मैं खुद चले जाऊंगी। या तो फिर वो क्या बोलते हैं, या तो तुम इसको पूछ लो उसको पूछ लो, ये जा रहा होगा वो जा रहा होगा उसके साथ चले जाओ। मैं जाने के लिए तो खुद भी जा सकती हूँ, मेरे मुझसे दूर नहीं है सब्जी मंडी। लेकिन ये है कि मुझे उठाने की प्रॉब्लम होती है, मैं फिर इतना सारा सामान उठा के नहीं घर आ सकती हूँ। फिर वहां से करना पड़ता है रिक्शा, तो कोई फायदा नहीं होता ना फिर उस सब्जी को लाए होएगा। इससे अच्छा तो ये है कि फिर मैं बाहर से खरीद लूँ। तो पहले मना करे थे कि नहीं मैं नहीं चल चल पाऊंगा, तुम ऐसा देर करती हो वहाँ पे, ये करती हो वो करती हो। तो फिर मैंने उनको बोला ठीक है, मैंने कहा मुझे गुस्सा ही आ गया था, मैंने कहा ठीक है मैं खुद चली जाऊंगी, तुम रह लो घर पे। फिर पता नहीं क्या लगा होगा उनको, फिर उन्होंने बोला कि चलो ठीक है मैं आता हूँ और चलते हैं। तो फिर आ गए थे।
तो फिर वहाँ पे भी उन्होंने मुझे सब्जियां तो लेने नहीं दी। वो हमेशा ऐसे करते हैं, जब भी जाते हैं तो ये कहते हैं कि फटाफट से, जो ना नज़दीक नज़दीक बैठे रहते हैं सब्जी वाले, उनसे फटाफट लेके मतलब तुम भरो यहाँ से और चलो बस। मतलब देखनी नहीं है सब्जियां कि भाई कैसी है क्या है। लोग वहाँ पे ना इतनी सस्ती सब्जियों में भी इतनी बार्गेनिंग करते हैं। अब मुझसे तो होती नहीं है वैसे भी बार्गेनिंग, लेकिन यही है कि थोड़ा बहुत मतलब जहाँ पे एक दो जगह रेट पे पूछ के फिर वहाँ से ले लेती हूँ। तो कल भी उनका ऐसे मूड लग रहा था मुझे, मैंने कहा पता नहीं फिर कब आना होगा। अगले हफ्ते बोल रहे थे अगले हफ्ते आ जाऊंगा, अभी कम कम ले लो, अगले हफ्ते आ जाएंगे। तो मैंने कहा यार अगले हफ्ते का कोई भरोसा नहीं है इनका, इन पे मतलब मैं बिलीव नहीं कर सकती हूँ कि अगले हफ्ते आएंगे। फिर मुझे दिक्कत होगी, क्योंकि जब किचन में खड़े हो जाओ फिर सब्जी ना मिले कि क्या बनाए क्या बनाए, तो फिर ऐसे हो जाता है कि मतलब माइंड पजल्ड हो जाता है। अब आलू प्याज भी बिल्कुल ख़त्म ही हो रखे थे ही नहीं बिल्कुल भी। तो फिर मैंने कहा कि चलो मैं भर ही लेती हूँ। फिर मतलब मैं तो ड्यूटी पे थी, मैंने इनको घर से बुलाया कि भाई आप थैला लेके आना, तो ये थैला भी नहीं लाए, थैला भी घर में भूल गए। फिर पता है सब्जी वाले एक ने हमको ये कट्टा दिया कि आपने एक कट्टा ले जाओ और इस कट्टे पे ले जाना सब्जी। तो बस वो कट्टे में भरते 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 वो इतनी लग रही है सब्जियाँ। तो ये है स्टोरी इतनी सारी सब्जियां लाने की। तो कई मेरे रिलेटिव्स भी हैं, वो मुझे बोलते हैं कि तुम लोग इतनी सब्जियां क्यों लेके आते हो। तो मैंने आज बता दिया आपको रीज़न कि क्या रीज़न होता है इतनी सब्जियां लाने का। तो चलिए फिर ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, 9:30 हो चुके हैं, अभी कब 12 बज जाएंगे मुझे पता भी नहीं चलेगा। तो हाँ, पहले मैं करती हूँ फ्रिज को साफ़। तो चलिए फिर। तो अभी ये जो फ्रिज है ये साफ़ कर दिया मैंने। तो ज़्यादा साफ़ करने के लिए नहीं था, क्योंकि मैं जब भी इसमें कोई सामान रखती हूँ तो हैंड टू हैंड ही साफ़ करती रहती हूँ, तो इसलिए इतना ज़्यादा गंदा नहीं था। तो हो गया है साफ़। तो चलिए लगाते हैं इसमें अब सब्जियाँ। तो ये मैं लाई हूँ दोनों टाइप की गोभी, फूल गोभी और ये बंद गोभी। तो ये मतलब यहाँ पे किलो विलो का हिसाब नहीं था कल। ये था कि 10 रुपये में एक गोभी ले जाओ, जो भी ले जानी है आपको। तो मैं एक गोभी ये लेके आ गई और 3 गोभियाँ ये वाली लेके आ गई। तो ये मैं लेके आई हूँ मटर और ये लेके आई हूँ मैं बीन्स। तो बीन्स और शिमला मिर्च तो ऐसी हैं जो मेरे फ्रिज में आपको हमेशा मिलेंगी, क्योंकि क्या होता है कि कभी कुछ बनाना हो तो बीन्स और शिमला मिर्च तो होनी होनी चाहिए। कभी पुलाव बनाना हो तो पुलाव में भी। तो आजकल पुलाव वाले भी जितनी सब्जियां ना वो सब मिल रही है, अवेलेबल है मार्केट में। तो इसलिए मैं इन सब्जियों को ला के रख देती हूँ। तो इनको मैं अभी फ़िलहाल ऐसे ही रखूँगी और मैं शाम को इनको कंटेनर में रख दूँगी काट के। तो ये है पुदीना और धनिया। तो ये जो इतना सारा कुछ है ना, ये मुझे 20 रुपीज़ में मिल गया था। पुदीना और धनिया, धनिया तो बहुत सारा है, पुदीना 2 गठियाँ हैं। तो इन्होंने कहा मुझे चटनी बना के खिला देना कभी। तो वैसे तो मैं रोज़ ही बना के कुछ ना कुछ चटनियाँ रखी रहती हैं फ्रिज में, लेकिन इनको खानी थी तो मैंने कहा चलो ले जाती हूँ। तो इनको भी मैं साफ़ करके रखूँगी शाम को, अभी तो क्योंकि इतना टाइम नहीं मिलेगा, मिलेगा तो अभी साफ़ कर दूँगी। तो इनको भी मैं ऐसे रखूँगी। और ये रहे टमाटर। तो टमाटर वहाँ पे 10 रुपए किलो थे, तो मैं भी 2 केजी टमाटर लेके आ गई हूँ और काफ़ी सस्ते मिल गए हैं मुझे। फिर मैं लेके आई हूँ ये गाजर। तो इस सीज़न का जो गाजर का हलवा है वो अभी तक नहीं बना है। तो पहले तो मैं सोच रही थी कि बनाती हूँ, लेकिन टाइम नहीं मिल पा रहा था और नहीं बन पाता, क्योंकि टाइम काफ़ी लगता है गाजर के हलवे बनाने में। और फिर इन्होंने भी कहा अगर तुमको खाना है तो बाहर से ले आओ, क्या झंझट करनी हो रही है इतनी। लेकिन वही है कि बाहर के हलवे में उतनी ज़्यादा वो नहीं लगती है ना, टेस्ट नहीं लगता है। तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो मैं गाजर ले जा देती हूँ। तो बाहर ये गाजर मिलते हैं 30 रुपए किलो या 25 रुपए किलो। वहाँ पे ये 30 रुपए में 2 किलो मिल गए हैं, तो इसलिए मैं ये गाजर ले आई हूँ। अब पता नहीं कब बनेगा, जब टाइम होगा तो देखती हूँ, जब भी बनाऊँगी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो इनको भी फ़िलहाल मैं ऐसे ही रख दूँगी अभी। तो सब्जियों में बस मैं इतनी सब्जियां लेके आई हूँ। बाकी आलू प्याज जो होता ही है वो आलू प्याज ले आई हूँ। तो आलू भी कल बहुत ही सस्ते थे, 50 रुपए के 6 किलो थे। तो मैं 4 किलो में लेके आई हूँ और 2 किलो में जो बगल में अमित के कलीग हैं परी लोग, आपने देखा होगा मेरे वीडियो में, उनके लिए लेके आई हूँ। और बाकी मतलब फ्रूट्स व्रूट्स भी सब सस्ते थे, लेकिन फ्रूट्स का मैं लेके आई नहीं हूँ क्योंकि हम लोग कोई खाते तो है नहीं, फिर फेंकने पड़ते हैं। बस किनू लेके आई हूँ मैं 1 केजी। तो
बस यही है और सामान मैंने अभी लगा दिया है। तो चलिए अब थोड़ा बहुत करते हैं तैयारी खाना बनाने की, और जो फ्रिज के जो जितना थोड़ा सामान मैंने बाहर निकाला था साफ़ करने के लिए, उनको भी लगा देती हूँ मैं फ्रिज में। तो ये रहे माल्टे। जब तक मतलब माल्टे नहीं थे तो मैं सबको कह रही थी कि माल्टे नहीं खाए इस साल, कहीं पे माल्टे मिल जाते, कोई माल्टे लेके आ जाता। मतलब जो यहाँ से मतलब ऐसे पिथौरागढ़, अल्मोड़ा जाने वाले लोग थे, मेरे शॉप के बगल में जो मतलब भैया है ना, वो हैं अल्मोड़ा के। तो मैं उनको भी बोल रही थी, भैया आपके घर से माल्टे नहीं आए? और उन्होंने कहा कि नहीं, इस बार सीज़न नहीं था माल्टे का, तो इस वजह से नहीं आए। अगर आएंगे तो मैं आपको दे दूंगा करके। तो नहीं आए होंगे शायद, उनके घर से आए भी होंगे तो उन्हीं के लायक आए होंगे। तो ये माल्टे पता है मुझे नीचे से आंटी लोगों ने दिए थे। आंटी लोग आ गए थे 4-5 जनवरी को घर से। तो ये माल्टे वो लेके आए थे इतने सारे, और तब से मतलब मैंने ये खाए नहीं है। ये अभी ऐसे रखे हुए हैं क्योंकि ना संडे को टाइम लगता है, या कभी मौसम ख़राब हो जा रहा है, या मेरी ड्यूटी हो जा रही है, तो इनको खाने का अभी मुहूर्त ही नहीं आ रहा है। तो इस संडे देखती हूँ, ट्राई करूँगी अगर ये बन जाए तो ज़्यादा सही है, क्योंकि शॉप पे ना ले जाने लायक तो ये बिल्कुल भी नहीं है। और ये शॉप पे खाए भी नहीं जाते क्योंकि अंदर ठंडा होता है। इनको खाने का मज़ा तो धूप में बैठ के आता है, जब धूप हो, नमक हो थोड़ा सा, तब आता है। तो इस वजह से ये खाए नहीं गए। तो इनको मैं अभी ऐसे सजा के रख दूँगी फ्रिज के ऊपर। तो जब भी टाइम लगेगा तब भी मैं इनको काटूँगी। तो अभी मैं काट रही हूँ यहाँ पर गोभी। तो गोभी और आलू की सब्ज़ी बनने वाली है आज। तो काफ़ी दिनों के बाद बना रही हूँ गोभी आलू की सब्ज़ी, और टाइम 10:15 हो रहा है अभी। तो सोच रही हूँ फटाफट से, मतलब खाना बना रहे हैं ना तो टेंशन फ्री रहता है आदमी की, भाई हाँ खाना बन रखा है। क्योंकि शाम को मैं 8 बजे आऊँगी। 8 बजे तो बोलने के लिए होता है, लेकिन वही 8:30 हो जाते हैं आते आते। और फिर टाइम नहीं बचता है, तो इस वजह से आजकल रात का भी मुझे अभी करके आना पड़ता है। तो गोभी को अच्छे से देख के ना काटना पड़ता है, क्योंकि इसके अंदर कीड़े रहते हैं। बाहर तो बिल्कुल साफ दिखती है, लेकिन अंदर से कीड़े होते हैं इसके। तो अभी तो फ़िलहाल साफ है ये गोभी। तो सब्ज़ी बनाने के साथ साथ मैं ये अलमारी भी सेट कर रही हूँ, क्योंकि ना ये क्या होता है कि बार बार हम यहाँ से सामान निकलता है तो इधर उधर भी फैल जाता है सामान, तो इस वजह। तो ये फ्रिज की मैट वगैरह निकाली थी मैंने धोने के लिए, तो ये भी मैंने धो दी हैं। और यहाँ पे एक दो, तो ये मैंने भिगो रखे थे यहाँ पे किचन वाले कपड़े, जो टॉवल मैं यूज़ करती हूँ साफ़ सफाई के लिए वो। क्योंकि इनमें क्या होता है ना, तेल वेल लग जाता है, घी वी के लग जाते हैं, जम जाता है थोड़ा सा। तो इस वजह से मैंने इनको ज़्यादा तेज़ गर्म पानी में सर्फ के साथ भिगो के रखा हुआ था, ताकि तेल वेल निकल जाए इनमें। और मतलब कभी जब कपड़े रहते हैं ना धोने वाले, तो मैं मशीन में डाल देती हूँ, एकदम से साफ़ हो जाते हैं, अच्छे वाले साफ़ होते हैं। तो अभी तो मशीन में डालने लायक कोई कपड़े नहीं हैं, तो इस वजह से मैं इनको हाथ से धो रही हूँ। तो जब भी मैं हाथ से धोती हूँ ना इन्हें, तो मैं, तो दोस्तों लाइट चली गई थी और मैं बता नहीं पाई आपको कि मैंने आगे क्या क्या काम किया, क्योंकि अंधेरा हो गया था। तो झाड़ू पोछा किया मैंने, खाना मतलब सब्जी मैंने आपके सामने बनाई दी थी, और आटा गूंद के रख दिया था। और ये देखिए 12 बज गए हैं और ड्यूटी के लिए हो गई हूँ मैं आज फिर से लेट। तो चलिए फिर अभी मैं चलती हूँ ड्यूटी पे, और फिर मिलती हूँ मैं आपको शाम को। तो दोस्तों मैं आ गई हूँ शॉप से, और मैंने रोटी भी बना दी है, इनको खिला भी दिया है। तो अब है मेरी बारी। मुझे बहुत भूख लग रही है अभी। ऐसा लग रहा है कि बस मिल जाए फटाफट से, रोटी बनाने तक कभी सब्र नहीं हो रहा था। तो अभी मैं फ्रिज में दूध रखने के लिए गई, तो मैंने देखा कि फ्रिज में एक चटनी पड़ी हुई है। तो ये है आम की चटनी, जो मतलब आम को सुखाया हुआ रहता है, कच्चे आम को, और फिर बनती है ये चटनी। तो ये यहाँ पे ना जो भी फंक्शंस होते हैं उनमें बनती है ये चटनी। तो ये नीचे से भाभी ने दी थी मुझे एक कटोरे पे, ये वाली। तो काफ़ी है ये चटनी, तो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है ये वाली चटनी। तो सपोज किसी को 2 रोटी की भूख लगी हो ना, तो 4 रोटी खा लेगा इस चटनी में।
और इसके साथ किसी भी सब्जी की ज़रूरत नहीं है, इतनी टेस्टी होती है ये चटनी। और जब भी मतलब कुछ चटपटा कुछ खाने का ऐसा मन होता है ना, तो इसके साथ आप रोटी खा लो, या मतलब मैं तो कभी ब्रेड पे भी लगा के खा देती हूँ, तो इतनी टेस्टी लगती है। तो जो मैंने परसों वो वाली चटनी बनाई थी ना, टमाटर वाली, वो भी काफ़ी टेस्टी हो रही थी। मतलब अमित को पसंद आई है, तो इसका मतलब अच्छी बनी हुई थी वो चटनी, क्योंकि उन्हें ज़्यादा जल्दी से कोई चीज़ें पसंद नहीं आती हैं, तो उनको लगी है अच्छी, तो मतलब अच्छी है। तो चलिए फिर खाती हूँ मैं फटाफट से खाना। और आज मैंने आपको बताया था, मैंने आज बनाई है गोभी और आलू की सब्जी। तो चलिए, तो ये रही गोभी आलू की सब्जी। अब ये थोड़ी सी बची हुई है क्योंकि इनको दे दी है मैंने, तो इसमें आधी रह गई है। तो दिखने में ही टेस्टी लग रही है ये सब्जी। तो देखते हैं, आज मैंने इसमें ना ये मिर्चें भी डाली हैं हरी, और ये कुछ फ्रिज से निकली थी तो मैंने इसी में डाल दी हैं। तो चलिए फिर खाते हैं पहले खाना। तो खाना वाना मैंने खा लिया है और किचन विचन साफ कर लिया है। तो अभी मैंने रखा हुआ है दूध गर्म करने के लिए। तो काफ़ी दिन से मतलब काफ़ी दूध बच जा रहे हैं हम लोगों का, क्योंकि चाय आजकल 2 ही बारी हो रही है, और मैं आजकल लेट आती हूँ शाम के टाइम पे, तो वो वाली चाय भी नहीं हो रही है जो शाम को होती है। कभी कभी हो जाती है, लेकिन ज़्यादातर मतलब नहीं पी रही हूँ मैं शाम को, क्योंकि उस टाइम फिर खाना खाने का भी टाइम हो जाता है, तो इसलिए। तो यहाँ पे हो रहा है अभी दूध गर्म। और सुबह की मैंने आज कोई तैयारी नहीं की, क्योंकि जो सब्जी मैंने आज दिन में बनाई थी वही मैंने 1 कटोरी बच गई है वो, तो मैं उसी को ही चलाऊँगी, और सुबह देख लूँगी मैं कि क्या बनाती हूँ। अभी मेरी ड्यूटी का कोई शेड्यूल नहीं आया है आज की, मुझे कल कब जाना है, तो मतलब अगर कोई मैसेज नहीं आया है तो इसका मतलब मुझे कल सुबह 8:30 बजे जाना है और 5 बजे तक रहना है। तो फिर मैं कल शाम को तो आके मैं बना लूँगी सब्जी। और सुबह मैं अपने ब्रेकफास्ट का तो मैं करती नहीं हूँ, ब्रेकफास्ट और लंच साथ में होता है, उसका मैं देख लूँगी कि मैं क्या करूँगी। तो बस अभी दूध पीने का थोड़ा मन हो रहा था, और इनको भी थोड़ा जुकाम जैसा लगा हुआ है, तो मैंने सोचा कि इनको हल्दी वाला दूध दिया जाएगा, क्योंकि रात भर मतलब इतनी खांसी हो रही है ना उन्हें, खांसी वो जो गले में किच वाली वो वाली हो रही है। तो मुझे लगा कि मुझे इनको ये हल्दी वाला दूध देना चाहिए, तो इस वजह से मैं फिर थोड़ा दूध गर्म कर रही हूँ। और फिर ब्लॉग का एंड भी मैं यहीं पे कर रही हूँ, क्योंकि अब आगे शूट करने के लिए कुछ है नहीं, काम धाम आज सारे दिन भर का सब निपट गया है। आज दिन का रूटीन मैंने आप लोगों के साथ भी शेयर कर दिया है। तो चलिए मिलूंगी अब मैं आपको अब कल के ब्लॉग में। आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट करके, और बने रहिए मेरे साथ मेरे नेक्स्ट ब्लॉग के लिए। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।